सेक्टर्स में अगर हम बात करेंगे तो सबसे बड़ा सेक्टर आपको क्या लगता है कि क्या होगा, राइट? जबकि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज हैज डन डिसेंटली वेल इन लास्ट 1 ईयर, तो 35% AUM बढ़ा है। ओवरऑल AUM ग्रोथ है, एक साल पहले 3.87 लाख करोड़ का था, अब 4.89 लाख करोड़ का ये सेक्टर है। सेकंड सबसे फेवरेट सेक्टर है म्यूचुअल फंड्स का, दैट इज। फिर थर्ड फेवरेट जो बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहा है लास्ट 4-5 साल में, वो है, तो वो भी एक फैक्टर है कि उसमें ग्रोथ ज़्यादा है, ठीक है। तो वो भी एक फैक्टर है कि AUM भी बढ़ा, तो वो भी बढ़ा, AUM भी बढ़ा, बट वॉल्यूम भी बढ़ा है, तो बाइंग भी हुई है उसमें। तो इसकी वजह से ओवरऑल जो है फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर हैज़ डन वेल इन लास्ट 1 ईयर, एंड एक साल में 25% बढ़ा है, और AUM भी उतना ही बढ़ा है। एक्सपोर्ट्स एक तो बहुत ज़बरदस्त एक्सपोर्ट ग्रोथ हुई है, उसका परफॉर्मेंस एटलीस्ट लास्ट 1 ईयर में तो कुछ खास नहीं है, 9% ही है, जबकि निफ्टी 50 12% है। उससे पहले फिर भी ठीक था, 3-4-5 साल देखें, एक तो वैल्यूएशंस उनके काफ़ी एक्सपेंसिव थे, वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आई है, रूरल इन्फ्लेशन बीच में काफ़ी बढ़ गई थी 2023-24 में, तो उसका भी एक फैक्टर रहा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यदन इन्वेस्टमेंट अकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं अपने 4th वीडियो की, जो हमारा ये म्यूचुअल फंड मंडे का सीरीज़ चल रहा है, सीज़न 2 चल रहा है एक्चुअली। तो उसमें 4th वीडियो है, और जिसके बारे में बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड्स के सबसे फेवरेट सेक्टर्स और स्टॉक्स क्या हैं ओवरऑल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के, स्पेशली इक्विटी म्यूचुअल फंड मतलब जो मैनेज करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे, और थोड़ा उसके बारे में डिटेल में भी करेंगे कि क्यों ये चीज़ें उनको ज़्यादा अच्छी लगती हैं, ठीक है। तो अगर आपको इस सीज़न में कुछ पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करवाना है, आपको लग रहा है कि यार ये इंपॉर्टेंट है, या कोई म्यूचुअल फंड की सीरीज़, मतलब म्यूचुअल फंड का कोई रिव्यू कराना है, या म्यूचुअल फंड का कोई कंपैरिजन कराना है, तो वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखना, ताकि हमारे लिए भी थोड़ा सा ईजी रहे प्लान करना ये सीज़न, ठीक है। तो 20 to 25 वीडियोज़ वी आर प्लानिंग इन दिस सीज़न, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम समझें, राइट, तो सबसे पहले बात करेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़े सेक्टर्स कौन से हैं, ठीक है। तो सेक्टर्स में अगर हम बात करेंगे तो सबसे बड़ा सेक्टर आपको क्या लगता है कि क्या होगा? मुझे लगता है कि ये थोड़ा इजी गेस है। जो सबसे बड़ा सेक्टर है वही सबसे फेवरेट सेक्टर भी है, और वो है फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर, राइट। तो वही सबसे बड़ा है। अगर आप ओवरऑल इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का, राइट, करंटली हम अगर ओवरऑल वो देखते हैं कि AUM देखते हैं, वो अराउंड 35 से 40 लाख करोड़ के आसपास का है, ठीक है। उसमें से अगर आप देखो कि लेटेस्ट नंबर के हिसाब से अराउंड 14.7 लाख करोड़ जो है वो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में ही है, और ये नंबर एक साल पहले 10.88 था, तो एक साल में, राइट, जबकि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज हैज डन डिसेंटली वेल इन लास्ट 1 ईयर, तो 35% AUM बढ़ा है, ठीक है, ओवरऑल इन दिस सेक्टर फ्रॉम इक्विटी म्यूचुअल फंड पर्सपेक्टिव, राइट। तो 80 लाख 81-82 लाख करोड़ की टोटल इंडस्ट्री है, तो उसमें से इक्विटी इज अराउंड लाइक 40% ऑफ इट, मोटा मोटा 42-43% ऑफ इट, उसमें से, राइट। तो ऑलमोस्ट आप ये मान के चलो कि 1/3 से थोड़ा सा ज़्यादा, राइट, 35% के आसपास इक्विटी म्यूचुअल फंड हाउसेज जो होल्ड करते हैं वो सिर्फ फाइनेंशियल सेक्टर होल्ड करते हैं, ठीक है। तो वो एंड वो सबसे बड़ा भी है, तो उसका वो भी एक रीज़न है, और बस थोड़ा हम बात भी करेंगे। सेकंड सबसे बड़ा क्या गैस करोगे आप? सेकंड सबसे बड़ा जो सेक्टर है वो है ऑटो सेक्टर। अगेन ऑटो एंड ऑटो एंसिलरी दोनों मिला रहा हूँ मैं इसमें, राइट। तो दैट इज़ ऑलमोस्ट 5 लाख करोड़ सेक्टर एज वेल, और वो बहुत अच्छा किया है, राइट। तो उसमें जो ग्रोथ आई है वो मेजरली मुझे लगता है कि वैल्यू ग्रोथ ज़्यादा है, राइट। अगर हम लास्ट एक साल में देखें तो 27% का ओवरऑल AUM ग्रोथ है। एक साल पहले 3.87 लाख करोड़ का था, अब 4.89 लाख करोड़ का ये सेक्टर है। सेकंड सबसे फेवरेट सेक्टर है म्यूचुअल फंड्स का, दैट इज ऑटोमोबाइल सेक्टर। उसके बारे में थोड़ी सी और डिस्कस करेंगे, राइट। सो दैट इज ऑलमोस्ट लाइक 12 to 15% ऑफ टोटल सेक्टर। फिर थर्ड फेवरेट जो बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहा है लास्ट 4-5 साल में, वो है FMCG, राइट। तो 4.8 लाख करोड़ का वो भी है ऑलमोस्ट, राइट। और वो 3.95 था, उसमें 22% का ग्रोथ लास्ट बेसिकली एक साल में आया है, 2025 की जहाँ तक हम बात करें तो, ठीक है। तो ये हैं 3 टॉप सबसे फेवरेट सेक्टर म्यूचुअल फंड हाउसेस के। अब आप थोड़ा सा और अगर जानकारी दूं आपको कि सबसे ज़्यादा ग्रोथ किस में हुई है, तो एक तो फाइनेंशियल सेक्टर में, मतलब सबसे ज़्यादा बाइंग हुई भी है लास्ट 1 ईयर में, और बाइंग भी और ग्रोथ भी, राइट। तो दोनों है, AUM बढ़ा है। दूसरा, अगर इन टॉप 3 में नहीं है, दूसरा जो है वो मेटल्स एंड कम्युनिकेशन सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा अच्छी खासी चेंज, राइट। तो AUM ग्रोथ हुई है, वो छोटे हैं जबकि, बट ग्रोथ ओवरऑल मेटल सेक्टर तो खैर बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ किया है,
ठीक है। तो बट टॉप 3 जो है क्या है, फाइनेंशियल, ऑटो एंड एफएमसीजी। अब हम थोड़ा सा डिटेल फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में बात करते हैं। तो फाइनेंशियल सेक्टर के लास्ट 1 साल के रिटर्न भी अच्छे हैं। अगर हम निफ्टी 50 बात करें तो निफ्टी 50 के ऑलमोस्ट 12% रिटर्न है, ठीक है, 31 दिसंबर तक। और फाइनेंशियल सेक्टर के लेकिन 18.6% रिटर्न है, राइट, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर के। तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज बेसिकली मैंने लिया है, ठीक है। तो वो भी एक फैक्टर है कि उसमें ग्रोथ ज़्यादा है, ठीक है। तो वो भी एक फैक्टर है कि एयूएम भी बढ़ा, तो वो भी बढ़ा, एयूएम भी बढ़ा, बट वॉल्यूम भी बढ़ा है, तो बाइंग भी हुई है उसमें, ठीक है। तो एक तो वो रीज़न रहा। ओवरऑल सेक्टर अगर हम वही 5-10 ईयर्स में देखें तो उतना अच्छा नहीं किया है निफ्टी 50 के मुकाबले, राइट। सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, लेकिन लास्ट 1 ईयर में इट हैज़ डन वेल। रीज़न क्या है लास्ट 1 ईयर के रीज़न? अगेन एसेट क्वालिटी काफ़ी स्टेबलाइज है, बहुत ही अट्रैक्टिव, मतलब अच्छी एसेट क्वालिटी है बैंक्स की, एनबीएफसीज की। निम्स जो बोल रहा है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स जो होते हैं वो बॉटम आउट हो गए हैं लगता है, राइट। क्रेडिट ग्रोथ वापस बेसिकली लग रहा है कि ग्रीन शूट्स नज़र आ रहे हैं, वो ग्रोथ होती भी नज़र आ रही है, ठीक है। तो और बाकी मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक अच्छी लग रही है। तीसरी बात ये है कि ओवरऑल मतलब इंटरेस्ट रेट्स भी अच्छे खासे सिग्निफिकेंटली लास्ट 1 ईयर में गिरे, राइट। तो उसमें भी एक गिरावट आई है, तो वॉल्यूम बढ़ता है। टिपिकली इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो लोन्स अट्रैक्टिव हो जाते हैं, तो ज़्यादा लोग लोन लेते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी फैक्टर हुई है, राइट। एंड देन थोड़ा सा इनकम का टैक्स कट, जीएसटी कट में भी लोगों को एक्सपेक्टेड है कि भाई इससे कंजम्पशन बूस्ट होगा, तो ये क्रेडिट ग्रोथ और अच्छा आएगा, राइट। इंश्योरेंस भी बहुत बुरे टाइम से के बाद अब जीएसटी वगैरह का बेनिफिट लेके, तो अगर बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में इंश्योरेंस भी आता है तो वो भी सेक्टर जो है थोड़ा रिवाइवल की तरफ चल रहा है। तो इसकी वजह से ओवरऑल जो है फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर हैज़ डन वेल इन लास्ट 1 ईयर एंड एक्सपेक्टेड टू डू वेल, और वो बड़ा भी है, तो वो भी फैक्टर है। तो ये सारे फैक्टर की वजह से सबसे फेवरेट तो वही है। सेकंड, अब हम ऑटो की बात करें, आपका ऑटो में क्या खास बात है, तो ऑटो ने तो एक्सेप्शनल ग्रोथ दिया है लास्ट 1 ईयर में। तो जैसे मैंने बोला कि वो 25% बढ़ा है ऑटो। ओवरऑल अगर हम ऑटो सेक्टर देखें तो एक साल में 25% बढ़ा है, और एयूएम भी उतना ही बढ़ा है, ठीक है। तो इसका मतलब म्यूचुअल फंड्स ने ऑटो में तो कुछ ज़्यादा बाइंग नहीं की है, राइट, एयूएम वाइज, राइट। तो मेजरली जो इंक्रीज हुआ है वो ग्रोथ इंक्रीज हुई है अगर हम उस हिसाब से देखें तो ऑटो हैज़ डन एक्सेप्शनली वेल। लाइक 5 ईयर्स में भी देखो तो 26% का कैगर ग्रोथ है, तो ऑटो बहुत अच्छा किया। उसका रीज़न एक्सपोर्ट्स, एक तो बहुत ज़बरदस्त एक्सपोर्ट ग्रोथ हुई है लास्ट 3-4 साल में। मतलब आप 2 व्हीलर्स में देख लो, 4 व्हीलर्स में देख लो, राइट। तो सबके एक्सपोर्ट्स नंबर्स हैव बीन वेरी वेरी वेल, जबकि डोमेस्टिक ग्रोथ डिसेंट है। लास्ट एटलीस्ट 6 महीने में तो अच्छी हुई है, जीएसटी के रैशनलाइजेशन के बाद तो डेफिनेटली लास्ट 3-4 महीने बहुत अच्छे गए हैं, और वो भी एक फैक्टर रहा है कि ऑटो अच्छा किया है। बट अगर हम थोड़ा पहले चले जाएं तो डोमेस्टिक कुछ ज़्यादा वो नहीं था। मेजर जो ग्रोथ हो रही है वो एक्सपोर्ट्स ग्रोथ जो है बहुत अच्छी हुई है, बोथ फ्रॉम ऑटो एंसिलरी जो बोला जाता है, और इवन जो ओईएम्स जो बोले जाते हैं 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर, वो भी बहुत अच्छे किए हैं, राइट। तो अब पॉलिसी सपोर्ट वगैरह की वजह से अब तो थोड़ा सा और भी एक पॉलिसी सपोर्ट हो गया, जीएसटी का बेनिफिट हो गया है, एक्सपोर्ट्स में भी थोड़ा सा पुश हो रहा है, तो वो भी एक्सपेक्टेड है कि अच्छा होगा। तो ये सारे फैक्टर्स भी जो हैं प्ले बेसिकली कर सकते हैं, राइट। तो ये सारा फैक्टर्स की वजह से ऑटो सेक्टर हैज़ डन वेरी वेल, एंड अगेन इट इज़ वन ऑफ द फेवरेट सेक्टर एज वेल। रिसेंटली बिग है इंडिया का मैन्युफैक्चर प्रॉनेस, मुझे लगता है कि ऑटो सेक्टर बहुत अच्छे से दिखाता है और प्रूव करता है कि भाई हम मैन्युफैक्चरिंग में अच्छा कर सकते हैं, राइट। वी हैव अ वेरी गुड ऑटो सेक्टर आई थिंक, राइट। थर्ड जो सेक्टर है जो सबसे फेवरेट है वो है एफएमसीजी। उसका परफॉर्मेंस एटलीस्ट लास्ट 1 ईयर में तो कुछ खास नहीं है, 9% ही है, जबकि निफ्टी 50 12% है। उससे पहले फिर भी ठीक था, राइट। अगर हम कंजम्पशन ओवरऑल देखें, बट एफएमसीजी एज अ सेक्टर हैज़ नॉट डन वेरी वेल, ठीक है। अगर हम लास्ट 3-4-5 साल देखें, एक तो वैल्यूएशंस उनके काफ़ी एक्सपेंसिव थे, वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आई है, रूरल इन्फ्लेशन बीच में काफ़ी बढ़ गई थी 2023-24 में, तो उसका भी एक फैक्टर रहा, राइट। तो बहुत सारे फैक्टर, मतलब बेसिकली के शेप रिकवरी रही, तो प्रीमियम वाले जो प्रोडक्ट थे वो तो अच्छे चले, लेकिन मास सेगमेंट अच्छा नहीं चला, रूरल भी कुछ खास नहीं हुआ। तो ये सब फैक्टर्स जो है प्ले किया। लेकिन एफएमसीजी का बेनिफिट क्यों लेते हैं म्यूचुअल फंड हाउसेज, वो है कि यार डाउन साइड रिस्क, मतलब क्वालिटी कंपनीज बहुत अच्छी अच्छी, राइट। हिंदुस्तान लीवर की बात करो, नेस्ले की बात करो, मैरिको, मतलब बहुत अमेजिंग मोट वाली स्ट्रॉन्ग कंपनीज है, कोलगेट की बात करो, डाबर, ठीक है। तो बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज हैं, राइट। तो उसकी वजह से क्या है, टिपिकली ये सेक्टर में एक आपको डाउन साइड रिस्क प्रोटेक्शन मिलता है, आपको एक हाई क्वालिटी कंपनीज मिलती हैं। तो टिपिकली म्यूचुअल फंड हाउसेज वो रखते हैं कुछ ऐसी कंपनीज कि भाई ये तो ऐसी कंपनी है ना, तो बुरा नहीं, बहुत बुरा नहीं करेगी, मोट तो है स्ट्रॉन्ग, हाई क्वालिटी कंपनी है। तो वो भी एक फैक्टर यहाँ पर है। बट रीसेंट जो है जीएसटी कट्स और इनकम टैक्स बूस्ट की वजह से ये सेक्टर में भी एक्सपेक्टेशन है कि अच्छा अब होना चाहिए,
थोड़ा सा वैल्यूएशन रैशनलाइजेशन भी 3-4 साल में काफ़ी हो गया है, राइट। तो ये सेक्टर अब एक्सपेक्टेड है कि डिसेंट अब अर्निंग ग्रोथ के हिसाब से अर्निंग ग्रोथ इंप्रूव होनी चाहिए, तो ये सारा यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। तो ये 3 टॉप सेक्टर जो है फेवरेट हैं फॉर द म्यूचुअल फंड हाउसेज। अब हम बात करते हैं सबसे फेवरेट स्टॉक्स की। तो ओवरऑल मतलब इक्विटी फंड्स की अगर हम बात करें, जैसे मैंने बोला 37-38 लाख करोड़ के इक्विटी फंड्स हैं, सबसे फेवरेट स्टॉक कौन सा है आपके हिसाब से? तो बैंकिंग फाइनेंशियल सबसे बड़ा सेक्टर है, तो वही है बिल्कुल, HDFC बैंक सबसे फेवरेट स्टॉक है, राइट। ओवरऑल म्यूचुअल फंड, राइट, अगर हम बात करें, राइट, तो 3.3 लाख करोड़ का पैसा, मतलब आप मान के चलो कि उसका जो पैसा है वो HDFC बैंक में, मतलब हाइब्रिड प्लस इक्विटी MF सब कुछ मिला के 3.3 लाख करोड़ रुपीस म्यूचुअल फंड हाउसेज ने इसमें डाल के रखा है HDFC बैंक में। 3.3 लाख करोड़, टोटल कंपनी कितनी की होगी? मेरे ख्याल से 11-12 लाख करोड़ की है, राइट। तो अच्छा खासा म्यूचुअल फंड होल्ड करते हैं, राइट। 6.5% जो टोटल इक्विटी म्यूचुअल फंड्स है उसमें उनके पास 6.5% तो सिर्फ HDFC बैंक में है इक्विटी फंड्स, और मतलब इक्विटी जो बाई किया हुआ है उन्होंने, ठीक है। तो ये 6.2 था लास्ट ईयर, अब 6.5 हो गया। तो HDFC बैंक में एलोकेशन बढ़ाया है 1 साल में, ठीक है। तो नंबर 1 है वो। नंबर 2 है ICICI बैंक, ठीक है, तो वो भी बैंकिंग। सेकंड जो नंबर 2 वो है 4.8, लास्ट ईयर 5 था, अभी 4.8, तो थोड़ा प्रूनिंग हुई है ICICI बैंक में, थोड़ी सेलिंग म्यूचुअल फंड्स ने की है, बट स्टिल नंबर 2 सबसे फेवरेट नंबर 2 है। थर्ड जो है वो है रिलायंस, ओके, नंबर 1 कंपनी है इंडिया की, राइट। उसमें भी बढ़ाया है 3.4 से 3.8 जो है ओवरऑल इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के पास है। 1.98 लाख करोड़ रुपीस जो टोटल रिलायंस के हैं, तो ऑलमोस्ट 10% मेरे ख्याल से मोटा मोटा वैल्यूएशन के हिसाब से, राइट। तो वो जो है म्यूचुअल फंड हाउसेज के पास है। फिर फोर्थ है भारती एयरटेल, ठीक है, जो पहले लास्ट ईयर 5th पे था, लेकिन इन्फोसिस नीचे गिरा, इन्फोसिस 5th पे आया और भारती एयरटेल 4th पे आ गया, राइट। तो भारती एयरटेल में बाइंग अच्छी खासी थी, 2.36 से 2.6% अब ओवरऑल इक्विटी म्यूचुअल फंड जो बाय कर रहे हैं उसका 2.6% जो है भारती एयरटेल में है। तो इस तरह से 5th जो है अब इन्फोसिस है। इन्फोसिस में काफ़ी गिरावट भी आई है, राइट। तो वो भी एक फैक्टर रहा, और तो थोड़ा मतलब AI वगैरह का जो इम्पैक्ट है ओवरऑल लास्ट 1 साल में IT सेक्टर हैज़ नॉट डन वेल, मतलब तो लास्ट ईयर तो TCS भी था टॉप 10 में, तो TCS अब टॉप 10 से ही बाहर हो गया। तो इन्फोसिस तो बचा है, इन्फोसिस इज स्टिल 5th, और TCS में क्या है कि फ्लोट कम है, तो वो इसलिए म्यूचुअल फंड ज़्यादा बाय कर भी नहीं सकते, तो वो भी एक फैक्टर है। इन्फोसिस में फ्लोट काफ़ी अच्छा है, ठीक है, तो वो भी एक फैक्टर है। तो फिर 6th इज एक्सिस बैंक, फिर SBI, L&T, कोटक महिंद्रा बैंक एंड ITC, राइट। तो टॉप 10 में अगर आप देखोगे, राइट, टॉप 10 में तो 5 जो है बैंक्स हैं टॉप 10 जो म्यूचुअल फंड के फेवरेट हैं, तो 5 तो बैंक ही हैं, ठीक है। फिर बाकी एक रिलायंस है, भारतीय एयरटेल, ऑब्वियसली सारे लार्ज कैप्स हैं, वो तो एक्सपेक्टेड भी है, बट दीज आर द टॉप 10 फेवरेट स्टॉक्स। और एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर जो स्टॉक्स जो हैं वो TCS बेसिकली बाहर हुआ है, कोटक महिंद्रा बैंक उसकी जगह ऐड हुआ है, बाकी सेम के सेम जो लास्ट ईयर थे 9 स्टॉक्स आर सेम, ठीक है। अगर हम 1 जनवरी 2025 से 1 जनवरी 2026 का बीच में कंपैरिजन देखें तो सिर्फ एक ही स्टॉक फेवरेट स्टॉक चेंज हुआ है, उनका TCS नीचे गिरा है, और कोटक महिंद्रा बैंक जो है वो फेवरेट उनका अब बन गया है, ठीक है। तो बैंकिंग सेक्टर में डेफिनेटली बाइंग वो ज़्यादा हुई है लास्ट 1 ईयर। सो दैट इज़ व्हाट द मेजरली आई वांटेड टू टॉक अबाउट इट, कि किस तरह से म्यूचुअल फंड्स आर चेंजिंग थिंग्स, क्या है, क्या कर रहे हैं। थोड़ा बहुत अपने को आइडिया लगता है इन सब चीज़ों से कि क्या किस तरह से थॉट प्रोसेस है ओवरऑल सेक्टर वाइज या स्टॉक वाइज, ठीक है, ओवरऑल लेवल पे, बड़े लेवल पे। तो वो एक वी गेट अ गुड इन्फॉर्मेशन अबाउट थिंग्स की हाउ थिंग्स आर स्टेबल एंड हाउ थिंग्स आर गोइंग। दैट इज़ ऑल आई हैव। इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। जैसा मैंने फिर से बोल रहा हूँ कि कुछ भी अगर आपको लग रहा है कि कोई टॉपिक इंटरेस्टिंग है तो प्लीज़ नीचे ज़रूर लिखना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर अच्छा लगे तो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम मेरे दोस्त, जय हिंद।